और श्रीनगर के बटमालू इलाके में कुछ मकानों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और बताया गया कि इस हादसे में 5 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिसकी तस्वीरें डराने वाली थी। कई मंजिला इमारतें आग में कागज की तरह जलकर राख हो गईं। रिहायशी बस्ती में लगी इस आग से वहां हड़कंप मच गया, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिनसे लगातार पानी की बौछार की गई। कई लीटर पानी डालने के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि अभी तक हादसे में किसी को जान का नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है और 24 में से 19 शहर ऐसे हैं जहां पर हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 शहरों में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं ताकि लोग खुद को महफूज रख सके, सुरक्षित स्थानों पर वो जा सकें, इसलिए सायरन लगातार वहां पर बजाए जा रहे हैं। और 19वां दिन आज हो चला है, लेकिन अब भी युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और कई सारे मिसाइल अटैक्स उसके ओर से यूक्रेन के हर शहर में किए जा रहे हैं। और इसी वजह से अब यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 शहरों में से 19 शहर ऐसे हैं जहां पर हमले का अलर्ट जारी कर दिया है और यहां पर लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से लोग जो हैं वहां पर मौजूद सुरक्षित खुद को रख सकें। और यूक्रेन में हवाई हमले लगातार अब भी जारी है रूस की ओर से, एक के बाद एक कई सारी बमबारी फायरिंग लगातार उसकी ओर से की जा रही है, मिसाइल अटैक्स उसकी ओर से की जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। रूस के 4 विमान गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से किया गया है। 3 रूसी हेलीकॉप्टर भी तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है, यानी कि यूक्रेन की ओर से भी तमाम दावे हो रहे हैं और उसकी ओर से वीडियो भी कई जारी किए जा रहे हैं ताकि सबूत रहें और खासतौर पर संदेश दुनिया को जाए कि किस तरीके से आकर रूसी सेना का डटकर सामना यहां पर यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 4 हेलीकॉप्टर 4 विमान गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से यहां पर किया गया है। 3 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे मिसाइल अटैक्स और साथ साथ कई लड़ाकू विमानों को भी रूस यूक्रेन की ओर लगातार भेजता आ रहा है। उसके कई सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं इस युद्ध में और ऐसे में बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं रूस भी झेल रहा है और भीषण तबाही यहाँ यूक्रेन के भीतर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हर तरफ आगजनी और बमबारी सुनाई दे रही। जैविक और केमिकल हथियारों से हमले कर सकता है, लेकिन अब रूस का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस से बीमारी फैलाने की साजिश रच रहा है। मगर रूस के इन आरोपों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की झूठा बता रहे हैं। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से केमिकल और जैविक हथियारों की बात कई बार दोनों तरफ से उठी, लेकिन अपने आरोपों के समर्थन में किसी ने भी कोई ठोस सबूत दुनिया के सामने नहीं रखे। केमिकल हथियार वो हथियार होते हैं जिसमें जहरीली गैस या जहरीली पदार्थ से हमला किया जाता है और ये इंसानों की त्वचा, आंखों, सांस की नली और फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसानों में इंफेक्शन फैलाने में बेहद कारगर होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं और ये लोगों को अपंग तक कर सकते हैं या फिर उनकी जान तक यहां पर ले सकते हैं। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। रूस की फौज ने शहर के रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले लिया और सूरज के उगने से लेकर दिन छिपने तक ना जाने कितनी जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के टैंक सड़कों पर तैनात दिखे, जिनके जरिए मारियोपोल में मौजूद रिहायशी इमारतों पर गोलों की बरसात की गई। ऐसा सिर्फ 1-2 जगहों पर नहीं, कई इलाकों में हुआ। शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठा। चारों तरफ या तो जलती इमारतें देखी गईं या फिर आग की लपटों की वजह से उठ रहा धुआं। इन हालात में यूक्रेन के सैनिकों ने इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन जिन लोगों ने इन हमलों में अपनों को खोया, उनका दर्द फूट फूट कर बाहर आया। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच रूसी सैनिकों से लोहा लेने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने घर में घुसे 4 रूसी फौजियों को बिना हथियार के डटकर मुकाबला किया और उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। इस बहादुरी की तस्वीर के वायरल होते ही दंपत्ति काफी चर्चा में आ गए, क्योंकि उसमें वो रूसी सैनिकों से भिड़ते हुए दिखाई दिए।
इतना ही नहीं, जब बिना हथियार के वो लोग रूसी फौजियों की ओर बढ़े तो उन्हें डराने के लिए रूसी सेना के एक जवान ने हवा में फायरिंग कर दी। लेकिन इससे उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। वो लोग धक्का देकर उन सैनिकों को अपने घर से निकालने पर तुल गए। इससे पहले मिकोलाइव के उस इलाके में कब्जे के बाद 3 रूसी सैनिक बुजुर्ग के मकान के गेट पर पहुंचे और उसे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां तलाशी ली, लेकिन इसी दौरान वो बुजुर्ग और उनकी पत्नी घर से बाहर निकले और सैनिकों को वहां से चले जाने को कहा। वहीं जंग के 18वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव के बाद चर्निव शहर पर कई मिसाइलें दागी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ। जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमें लोगों की मदद में जुट गईं। चर्निव शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने लपटों पर पानी की बौछार की, मगर आग लगातार फैलती चली गई, जिसके बाद इमारत में फंसे लोगों और घायलों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत राहत के काम में लगे कुछ लोग एक बड़ी सीढ़ी की मदद से इमारत के अंदर दाखिल हुए। तब जाकर कुछ लोगों को निकाला जा सका। रूस का ये मिसाइल हमला इतना घातक था कि आसपास की कई और इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। इन इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन की जंग पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया। आरोप है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया और ये इतना खतरनाक था कि रात के अंधेरे में पूरा इरबिल शहर थर्रा उठा। एक दो नहीं बल्कि दावा है कि ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें दागी गईं और उनके निशाने पर इरबिल शहर में मौजूद अमेरिकी दूतावास था। मिसाइल हमले के बाद शहर का रंग ही बदल गया। हर तरफ आग के शोले नजर आने लगे। धमाकों के बाद वहां लोग सहम गए। इससे पहले आसमान से कुछ मिसाइलें गुजरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद दावा किया गया कि इन्हें ईरान की तरफ से छोड़ा गया। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई इमारतें तबाह हो गईं। इस हमले में वहां के एक न्यूज चैनल को भी भारी नुकसान पहुंचा। खबर है कि ये हमला वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया। उधर यूक्रेन के चर्निव में एक मकान के अंदर बड़ा बम निकाला गया, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि अगर वो फट जाता तो कई लोगों की जान चली जाती और पूरा इलाका मलबे में ढेर में बदल जाता। यूक्रेन की सेना की तरफ से मकान के अंदर बॉम्ब निकलने का ये वीडियो देखिए किस तरह से सामने आया, जिसमें क्रेन की मदद से घर की टूटी दीवार से कई 100 किलो का वजन दार एक बॉम्ब निकाला गया और बड़ी सावधानी से उसे एक ट्रक में रखा गया। जिस घर से वो बॉम्ब निकाला गया उसकी दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया और इसे निकालने के दौरान यूक्रेन की सेना ने एहतियातन पूरे इलाके को खाली करा लिया था। और इस बीच रूस ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क के एक इलाके पर अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह होता दिखा। हवाई हमले के बाद वहां से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई हथियार बर्बाद कर दिए गए। इसके बाद डोनेट्स्क के उस इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने एक पुल के नीचे अपनी गाड़ियों के साथ डेरा डाल दिया। इसके बाद अलगाववादी नेता ने डोनेट्स्क के 85 गांवों पर कब्जे का ऐलान कर दिया। Можно говорить, что нами освобождено 85 населенных пунктов. इससे पहले वहां